सरकारी सीजन शुरू होने से पहले लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी कि डीए में 20% की अतिरिक्त बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, दुर्गा पूजा से पहले अक्टूबर महीने का वेतन भी कर्मचारियों के बैंक खातों में भेजा जाएगा ताकि त्योहार के दौरान उन्हें किसी तरह की आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े। तो आखिर क्या सिर्फ पश्चिम बंगाल में ये हुआ है? किसे किसे मिलेगा इस फैसले का लाभ और कब से लागू होगी नई व्यवस्था? आइए जानते हैं पूरी खबर। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि 1 अक्टूबर 2026 से कर्मचारियों को 20% अतिरिक्त महंगाई भत्ता दिया जाएगा। इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों का कुल डीए 18% से बढ़कर 38% हो जाएगा। सरकार का कहना है कि बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारियों को राहत देना उसकी प्राथमिकता है। सरकार ने केवल डीए बढ़ाने का ही फैसला नहीं किया है, बल्कि त्योहारों को देखते हुए कर्मचारियों की सुविधा का भी ध्यान रखा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि दुर्गा पूजा से पहले ही अक्टूबर महीने का वेतन कर्मचारियों के खातों में भेज दिया जाएगा। इससे कर्मचारियों को त्योहार की खरीदारी, पारिवारिक खर्च और अन्य जरूरी जरूरतों को पूरा करने में आसानी होगी। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि ये फैसला बजट में किए गए वादे के अनुरूप लिया गया है। उन्होंने दोहराया कि सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के हितों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने ये भी बताया कि राज्य में वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है और आयोग अपनी सिफारिशें तैयार कर रहा है। रिपोर्ट मिलने के बाद वेतन और भत्तों से जुड़े अन्य सुधारों पर भी निर्णय लिया जाएगा। इधर पूरे देश में डीए लागू करने का इंतजार किया जा रहा है। ये खबर थी पश्चिम बंगाल की। इसके अलावा बाकी सभी राज्यों के जो कर्मचारी हैं सभी इंतजार कर रहे हैं कि जो डीए होता है मध्य में जो साल के बढ़ता है वो कब बढ़ेगा। इधर पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले के बाद से पूरे देश में एक उम्मीद की किरण भी जाग गई है कि अगर वहां हो रहा है तो बाकी राज्यों में भी जल्द से जल्द हो जाएगा। अब सरकार के इस फैसले का लाभ करीब 7.5 लाख लोगों को मिलने की उम्मीद है। इनमें सरकारी कर्मचारी, अर्ध सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, गैर शिक्षक कर्मचारी और पेंशनर्स शामिल हैं। डीए बढ़ने से कर्मचारियों की मासिक आय में सीधा इजाफा होगा, जबकि त्योहार से पहले वेतन मिलने से आर्थिक दबाव भी कम होगा। महंगाई भत्ता यानी डीए सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बढ़ती महंगाई के उसके असर से राहत देने के लिए दिया जाता है। समय समय पर सरकारें महंगाई दर और आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए इसमें संशोधन करती रहती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि डीए में बढ़ोतरी से कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ती है, जिससे बाजार में भी मांग बढ़ने की संभावना रहती है। खासकर त्योहारों के समय इसका जो खुदरा कारोबार और उपभोक्ता खर्च होता है इसका सभी सब पर दिखाई पड़ता है। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल सरकार का ये फैसला राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। 20% अतिरिक्त डीए, कुल 38% महंगाई भत्ता और दुर्गा पूजा से पहले अक्टूबर की सैलरी। इन 3 फैसलों से कर्मचारियों को त्योहार से पहले आर्थिक मजबूती मिलने की उम्मीद है। अब सबकी नजर वेतन आयोग की सिफारिशों पर भी रहेगी, क्योंकि आने वाले समय में वेतन और अन्य भत्तों को लेकर भी बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन हमारी नजर लगातार बनी हुई है। जो भी नए अपडेट्स आएंगे बाकी राज्यों के लिए, पूरे देश के लिए, वो भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.